चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन पढ़ लिया था और सेल्फ इंडक्शन में हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मतलब एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो कांस्टेंट आ जाएगा। वो क्या आया हमारे पास, एल आई आ गया, या एल इज इक्वल टू हमने सीखा एन फाई बाई आई। इतनी बातें हम लोगों ने सीख लिया था लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस। जिस तरीके से हमने आपको कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बताया, कैपेसिटर का सिंबल आपका कुछ ऐसे होता था, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन था, और उसके बाद आपको इसी में पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बताया गया कैपेसिटर के बारे में। उसके बाद मैंने आपको सेल का कॉम्बिनेशन बताया, सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज बताया, पैरेलल बताया, और एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी सीरीज का और सेल का बताया गया। उसके बाद आज की क्लास में हाँ, एक चीज़ और बताई गई थी आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में आपने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा। जब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो तरीके से कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो चाहे कैपेसिटर का हो, चाहे सेल्स का हो, और चाहे तो आपका रजिस्टर्स का हो, सभी में हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टेंसेस। अब इंडक्टेंस किसका होता है? जैसे कोई रजिस्टर होता है तो रजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटेंस होता है। तो उसी तरीके से इंडक्टेंस हम लोग कहाँ पर फाइंड करते थे? किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस फाइंड करते थे। अब वो कॉइल हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस, इंडक्टेंस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एल से, अब ये इंडक्टेंस हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं? सबसे पहला हम लोग बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कई सारी चीज़ें आपको बताई गई थी बेटा। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज़ आपने सीखा था कि आई क्या होती है आपकी, सेम होती थी, और V क्या होता था आपका, डिफरेंट होता था। और उसके बाद आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया गया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको सिखाया मैंने कि I क्या होती है, डिफरेंट होती है, और यहाँ पर V क्या होता था, सेम होता था। अब V का मतलब यहाँ पर किससे, हमारे EMF से है, पोटेंशियली तो होता है V। तो यहाँ पर कॉइल में हमारा क्या काम करता है, EMF काम करता है, और उस EMF को हम लोग क्या बोलते थे, इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो हमने कहा बेटा एक कोई कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल का सिंबल होता है, कॉइल ए है, इसका इंडक्टेंस हमारे पास L1 है, और एक कोई कॉइल अनदर कॉइल है, ये तो रजिस्टर बना दिया आपने, ये बन गई कॉइल। इस कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो हमारे पास क्या है, L2 है। ये हमारे पास क्या है, L1 है, और क्या हमारे पास हो गया, L2 हो गया। जब हमारे पास L1 और L2 हो गया, तो हमारे पास अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, किसकी बात करता हूं, फ्लक्स की। अब इसको मैंने क्या किया, मान लो एक किसी भी सोर्स से कनेक्ट करा दिया, एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया। जब बैटरी से इसको कनेक्ट कराएंगे तो हमने कहा इस बैटरी का जो EMF है वो कितना है, E है। EMF कितना है, E है। जब EMF E होगा तो इधर से क्या निकलेगी बेटा, इधर से सबसे पहले करंट निकलेगी। इधर कितनी करंट जाएगी, I। इसमें भी कितनी करंट जाएगी, I। अभी बताया आपको, कई बार बताया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में I क्या होता है, सभी में सेम होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, तो जब करंट हमारे पास होगी
तो जब करंट पास होगी तो करंट से हमें क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। करंट हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। और ईएमएफ से क्या जनरेट होती है, करंट जनरेट होती है। इस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। फिर समझ लो, जब हम करंट प्रोड्यूस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनेशन ही आपको बताई गई थी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर उसके बाद क्या जनरेट होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से ईएमएफ जनरेट होता है। और जब ईएमएफ में चेंज आते हैं तो क्या चेंज हो जाती है, करंट जनरेट होती है। और इस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। क्या बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। हमने कहा यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई होंगी। हमने कहा फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, φ1, और सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, φ2। अभी आपको पता है E होता है माइनस d∅/dt। इट्स मीन दैट जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तभी तो ईएमएफ जनरेट होता है। फैराडे सेकेंड लॉ से देखो, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो चेंज होगा ईएमएफ आपका। और इसका मतलब जो फ्लक्स चेंज होगा तभी तो ईएमएफ चेंज हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसका φ1 है और इसका कितना है, φ2 है। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 है। जब φ1 और φ2 मैग्नेटिक फ्लक्स हैं तो मैं कहूँ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूँ, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स φ क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2। याद करो जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर V डिफरेंट होता है, V का मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ से फ्लक्स से है। अच्छा, V मतलब है EMF, V का मतलब है पोटेंशियल। एक्चुअली पोटेंशियल का काम यहाँ पर कौन करता है, EMF। EMF क्यों आता है, तो EMF आता है चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो हम कह सकते हैं जो फ्लक्स चेंज होगा तभी तो EMF जनरेट होगा। तो इसका मतलब जो EMF है वही क्या है, फ्लक्स है। तो यहाँ पे जो EMF है और फ्लक्स है दोनों को मैंने कह दिया φ1 प्लस φ2। अगर याद हो तो यहाँ पर मैं कहता था सीरीज कॉम्बिनेशन में V=V1 प्लस V2, यहाँ से लगाते थे V=IR लगाते थे तो आता था R=R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 करके R4 5 R6 7 8 9 10 100 200 जो भी आता था आ जाता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर फाई नेट आ गया। तो बताओ φ हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, L या हम कह सकते हैं φ क्या हो सकता है हमारे पास, N∅ क्या होता है, Li होता है, N∅ Li। अगर हमने कहा नंबर ऑफ कॉइल 1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 है, तो क्या हो जाएगा φ=Li, φ=Li हो जाएगा। अगर मैं ये फार्मूला हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल, अगर फर्स्ट कॉइल की बात करते हैं तो क्या आएगा, φ1 क्या हो जाएगा, L1I1, L1 क्या हो जाएगा, I1। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो जरा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगी, सेम होगी। इसमें जो I1 होगा वही इसमें I2 होगा, I1 और I2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास क्या हो सकता है, φ1 L1I हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल, अगर मैं सेकेंड कॉइल की बात करूं तो φ2 आ जाएगा, φ2 क्या हो जाएगा, L2I बन जाएगा, जा करके φ2 L2I बन जाएगा। तो
अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, फाइव इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 होता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, इधर ध्यान दो। अब अगर हम बात करें बेटा तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Li हो जाएगा, या 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Li। हमें पता है 5 इक्वल टू या 5 नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 1 प्लस 5 2। अगर 3 कॉइल्स होते तो हमारे पास 5 3 हो जाता। तो 5 नेट 5 इक्वल टू क्या हो जाता है, Li। तो हम यहाँ से कह सकते हैं Li इज इक्वल टू 5 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, L1 I आ गई है, प्लस 5 2 वैल्यू कितनी आ गई है, L2 I हो गई है। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, L यहाँ से Li इज इक्वल टू I कॉमन ले लेते हैं बेटा, आ जाएगा L1 प्लस L2, I कैंसिल हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2। अगर 2 आर मोर देन 2 कॉइल्स होंगी तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। हमारे पास कितनी कॉइल्स थी, 2 कॉइल्स थी, तो L1 प्लस L2 हो गया है। अगर मैं कह दूँ इफ n कॉइल्स आर कनेक्टेड, इफ n कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्शन हो तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस टिल टू Ln। जितने भी कॉइल्स के इंडक्टेंस हों उनके इंडक्टेंस को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इस तरीके से निकल आता है। इस वाला किस कॉम्बिनेशन में आया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। हम कह सकते हैं Ls इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 कहाँ तक, Ln तक आ गया। क्लियर है सभी को, चलिए इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। फिर देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड स्टेप में। अभी आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो बेटा देखो यहाँ पर कुछ अलग सी चीज़ नहीं है। जैसा कॉम्बिनेशन आपने सीरीज और पैरेलल का देखा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने इसमें देखा क्या, कैपेसिटर देखा, और उसके बाद आपने रजिस्टर भी देखा, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन देखा। तो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, इन सारे कॉम्बिनेशनों को मिला करके ही, इन सारे कॉम्बिनेशन जैसा ही हम लोग किसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इंडक्टेंस का भी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग किस पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर वर्क करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, हमने कहा कि एक बेटा हमारे पास एक ये कॉइल है, एक ये कॉइल है। इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना हमारा L1, और एक अनदर कॉइल है, इस कॉइल का इंडक्टेंस हमारा कितना है L2। इंडक्टेंस L1 है और L2 है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मान लो हम किसी सोर्स से इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट करा देते हैं। ये हमारे पास कोई एक सोर्स है, इस सोर्स से कितनी करंट गई, इसमें I करंट गई है। मान लो यहाँ पर हमने कोई सोर्स लगा दिया कॉइल पे, एक कोई सोर्स लगा दिया, चलो यहाँ पे कोई सोर्स लगा हुआ है। अब जब कोई सोर्स लगा दिया, तब यहाँ पर इस कंडीशन में ध्यान से देखो जरा, में जब यहाँ से करंट जाएगी, तो करंट जाएगी यहाँ से, तो यहाँ कितनी डिवाइड हो जाएगी हमारे पास, I1, और इधर कितनी हो जाएगी, I2 हो जाएगी। सबको पता है। बट एक चीज़ याद रखो, आपको बताया गया था कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। पोटेंशियल मीन्स क्या, EMF। इसका EMF हमने कहा कितना है, E1 या E हो जाएगा, और इसका भी EMF कितना रह जाएगा, E। देखो यहाँ से बैटरी लगाया, बैटरी का अपना एक EMF होता नहीं होता है, सोर्स का अपना EMF होगा, पोटेंशियल होगा। वो EMF इसका E है और इसका कितना है, E है। इधर से करंट कितनी आई, I1, और इधर से कितनी आई, I2, और इधर कितनी आ गई, I। फिर से I आ गई हमारे पास। तो अगर हम बात करें I1 और I2 करंट गई, तो नेट करंट की अगर हम बात करें तो I नेट इज इक्वल टू कितना होता है, I नेट इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस
I2, आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब यहाँ पर I इज इक्वल टू आ गया हमारे पास I1 प्लस I2 आ गया। तो अब यहाँ पर इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें एक चीज़ पता है, इसी में आपको बताया गया था, एक फार्मूला बताया गया था, याद करो तो यहाँ से आपने सीखा कि Li इज इक्वल टू क्या होता है, N फाई। तो यहाँ से एक चीज़ बताई थी, E इज इक्वल टू L डी आई अपान क्या सिखाया था, dt सिखाया था। E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी सिखाया था। E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी सिखाया गया था। जब ये फार्मूला होता है हमारे पास, इस फार्मूले पे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, dt लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, dt। तो अगर मैं यहाँ से I1 की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन जानते हो ना, di बाई डी टी कर देते हैं इसे हम लोग, और इसे क्या करते हैं, di1 बाई डी टी कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं, di2 बाई डी टी, di1 बाई डी टी, di2 बाई डी टी, di बाई डी टी इक्वल टू di1 बाई डी टी प्लस di2 बाई डी टी कह दिया। क्लियर है? क्या किया, अरे भाई d बाई डी टी से दोनों साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बस खत्म। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैं di इज इक्वल टू बोलूँ तो यहाँ से बताओ di बाई डी टी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा E बाई एल। di बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई एल। हमें पता है, सिंस वी नो दैट E इज इक्वल टू L di बाई डी टी, तो अगर ये मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में आएगा, E बाई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, di बाई डी टी। तो di बाई डी टी के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E बाई एल लिख सकते हैं। अगर यहाँ I1 होगा तो यहाँ क्या होगा, E1 और L1 हो जाएगा। I2 होगा तो L1 और L2 हो जाएगी, L1 और L2 अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से, ये तो मेन फार्मूला हो गया मेरा बेटा आपके पास, अगर यहाँ से हम di1 अपान डी टी निकालें तो यहाँ पे क्या होगा, E क्यों रहेगा, E1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF क्या होगा, सेम होगा। तो हमारे पास E अपान क्या कह दिया हमने, L1 कह दिया। और इसी तरीके से di2 अपान डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान क्या बन जाएगा, L2 बन जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला आ गया था, ये देखो यहाँ पे, इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया था। सुनो तो D क्या आया था हमारे पास, di अपान डी टी इज इक्वल टू di1 अपान डी टी प्लस di2 अपान डी टी। तो di1 बाई डी टी, तो di बाई डी टी के प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं E बाई एल। di बाई डी टी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, E बाई एल लिख सकते हैं। यहाँ लिख लिया E बाई एल लिख लिया, इक्वल टू di1 बाई डी टी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, E बाई L1 लिख सकते हैं, तो E बाई L1 लिख लिया, प्लस di2 बाई डी टी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, E बाई L2 लिख सकते हैं। देख रहे हैं न्यूमिनेटर से E कॉमन दिख रहा है आपका, तो हो जाएगा 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 मिल जाएगा। E कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2, यही तो आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से याद करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया था ना आपको, V इज इक्वल टू आई आर और V इज इक्वल टू आई आर, C इज इक्वल टू क्यू बाई V, कैपेसिटेंस में बताया था आपको। तो ये 1 अपान L इज इक्वल टू L1, 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 हो जाएगा। तो 1 अपान L इक्वल टू, अगर एलसीएम ले लें, चलो मेन फार्मूला तो आपका यही आ गया, ये आ गया मेन फार्मूला है। अगर यहाँ से निकालें 1 अपान L इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं L1 L2, तो बताओ इसका इससे इंटू इसका इससे, तो क्या बन जाएगा, L1 प्लस L2 बन जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया, L इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 L2 अपान L1 प्लस L2। इसका मतलब दो
अगर हमारे पास 2 इंडक्टेंस लगे हों और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हों तो इसका मतलब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट अपान दोनों का सम। क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट अपान क्या लिख देना है, दोनों का सम। अगर हमारे पास 2 इंडक्टेंस लगे हों और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हों तो क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट अपान दोनों का सम कर लेना है, आंसर आ जाएगा आपके पास, इंडक्टेंस पता हो जाएगा। अगर हमारे पास n कॉइल्स लगी हूं बेटा, अगर कंसीडर कर लो n कॉइल्स लगी हूं, इफ n coils are connected in parallel combination, अगर L लगी हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस टिल टू 1/Ln। तो 1/L इज इक्वल टू हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 टिल टू डॉट 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 1/Ln हो जाएगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हो आप लोग, इसको मिटा दिया जाए, हाँ ये तो कोई बात नहीं, तो आपने पढ़ ही रखा है। अब सुनो, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर कोई पूछे इंडक्टेंस आपको इंक्रीज करना है, अभी एक फार्मूला आया सीरीज कॉम्बिनेशन में, Ls इज इक्वल टू आया L1 प्लस L2 प्लस L3 आ गया टिल टू Ln आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 1/L प्लस 1/, ये मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो LP बोल दूँ, तो 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 टिल टू डॉट 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 1/Ln हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भाई Ls होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, LP से। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इंडक्टेंस होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के इंडक्टेंस से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ऐसी बातें मैंने रजिस्टर में भी बताई थी आपको, कैपेसिटर में भी बताई थी। क्लियर है? नोट पॉइंट डाल के समझ लो इसको।